ऑलोनो के हालचाल। तो इससे पहले भी 9 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जिया को बताया जाता है जो कि झाइजिंग के सामने खड़ी हुई है अपने हाथ में एक बहुत बड़े अस्त्र को लेकर, और वो मन में सोच रही है कि ये साले बुड्ढे से निपटना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और ये बुड्ढा पूरा पारसा ही पलट सकता है। और इसके अलावा पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो भी अपनी अपनी फाइट में लगी हुई हैं, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए मुझे ही आज यहाँ पर इस बुड्ढे को संभालना होगा, अन्यथा हमारा ये रेस्क्यू मिशन फेल हो जाएगा और इसके अलावा हमारे ग्रुप को बहुत ही ज्यादा क्षति होगी। इसलिए आज इस घुसड़ बुड्ढे को मतलब कि झाइजिंग को मुझे रोकना ही होगा। अब इतने में झाइजिंग की नजर हमारी जिया पर पड़ती है और जिया को देखते ही उसकी भौहें चढ़ जाती है। यहाँ पर झाइजिंग जिया की पावर लेवल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर झाइजिंग जिया की पावर नहीं चेक कर पाता कि आखिर जिया का लेवल क्या है, जैसे कि हमारा जियान जिया की पावर चेक नहीं कर पाता। हालांकि हमारी जियान की शक्तियों से झाइजिंग को इतना पता चल जाता है कि ये लड़की मुझसे कम पावरफुल है, इसलिए इसे मुझे हराना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब यहाँ पर झाइजिंग ये सब सोच ही रहा होता है और मन में वो बुदबुदा रहा होता है कि ये लड़की आखिर कौन है जिसकी मैं पावर चेक नहीं कर सकता। और वहीं जब झाइजिंग की नजर हमारे जियान पर पड़ती है जो कि जिया के पीछे ही खड़ा हुआ है, तो वो जियान को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे जियान के हाथ में 3 प्रकार की हेवनली फ्लेम जल रही होती हैं। और तभी हमारा जियान चौथी भी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है। और भाई झाइजिंग तब हमारे जियान को मतलब कि हमारे जियान के पास 4 हेवनली फ्लेम देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक ही हेवनली फ्लेम को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो मैं यहाँ तो जियान 4 हेवनली फ्लेम अपने पास रखा हुआ है। और भाई हमारे जियान की ऐसी पावर और ऐसी शक्ति देखकर झाइजिंग कांपने लगता है। अब यहाँ पर झाइजिंग हमारे जियान के बारे में कहता है कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और मुझे लगता है कि ये लड़का कोई विशेष अटैक की तैयारी कर रहा है। इसलिए अब वो मन में सोचता है कि अब मैं फालतू के कामों को छोड़कर इस लड़के को जल्द से जल्द दबोचने की तैयारी करता हूँ। अब भाई झाइजिंग यह सोचती अपने कदमों को आगे बढ़ाता है हमारे जियान की ओर, और जैसे ही झाइजिंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे विशाल काहरा कोला मतलब कि काले कलर का कोहरा उसके पीछे आने लगता है। और तभी हमारी जिया झाइजिंग को ऐसे आगे बढ़ती हुई देखती है तो वो अपने शरीर से बहुत सारी बैगनी कलर की रोशनी निकालने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर कोई विशाल सुनामी वाला तूफान बन गया हो। और भाई झाइजिंग को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर होलो सोल के बहुत सारे विशेषज्ञ भी झाइजिंग की ओर देखने लगते हैं। और वहीं थोड़ी दूर तक झाइजिंग चलता है और हमारी जिया के सामने आकर रुक जाता है। अब यहाँ पर झाइजिंग हमारी जिया से कहता है कि बच्ची तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ जो मैं तुम पर रहम कर दूंगा, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे यहाँ से जाने दो। और भाई झाइजिंग की ऐसी बातें सुनकर जिया मुट्ठी मार लेती है और मुस्कुरा देती है। और इतने में हमारी जिया उस भूत झाइजिंग से कहती है कि अबे भूत, अगर तू हमला करना चाहता है तो करना, ए फालतू की बकवास क्यों कर रहा है। और जिया है कहकर हंसने लगती है। और भाई जब झाइजिंग जिया की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखें सुकड़ जाती हैं और उसकी आंखों में एक ठंडक छा जाती है। अब इतने में झाइजिंग अपना हाथ हिलाता है और एक बिजली के अदृश्य दीवार मतलब कि एक मुट्ठी नुमा हाथ की अदृश्य दीवार जिया की और चारों तरफ से आने लगती है। और ये दीवार इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कोई 2 स्टार डाउ जोंग भी किसी टमाटर की तरह फट जाएगा, मतलब कि सॉरी किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। लेकिन इतने में हमारी जिया के शरीर से बहुत तेज बैगनी कलर की रोशनी निकलती है और उस अदृश्य मुक्के जैसी दिखने वाली दीवार से टकराने लगती है। और वहाँ पर टकराती ही उस जगह पर उतार चढ़ाव आने लगता है और वहाँ पर जो जगह धस रही थी वो जगह भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। और नॉर्मल होने के बाद ठूस हो जाती है और ठूस होने के बाद पहले जैसी हो जाती है। और यह देखती है अब झाइजिंग जिया से कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन जिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना सिर हिलाती है और किसी बुजुर्ग आदमी की तरह कहती है कि तुम बहुत दिलचस्प हो मजा आएगा तुमसे लड़ने में। और जब झाइजिंग जिया की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो आश्चर्य से मन में सोचने लगता है कि इस लड़की ने मेरे दबाव वाले अटैक को इतनी आसानी से हल कर दिया जो कि कोई 2 डाउ जोंग भी हल नहीं कर पाता। अब झाइजिंग अपने हाथों की मुट्ठी मारता है और हाथ को पीछे कर जोर से अपना हाथ सामने लाता है। और झाइजिंग की ऐसा करते ही उसके पीछे जो विशाल कोहरा था उसमें हलचल होने लगती है और वो किसी राक्षस की तरह उतार चढ़ाव होने लगती है। इतने में उसमें से 1000 फीट का अजगर निकलकर बाहर आता है उस काले कोहरे में से और वो आसमान की ओर देखकर जोर से धाड़ मारता है। और जब उस अजगर की पूंछ हिलती है तो वहाँ पर किसी अजीब सी आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो कोई किसी को चीर रहा हो। अब इतने में ये अजगर हमारी जिया की ओर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते ये बहुत सारी हवा भी अपने साथ लाता है। और फिर क्या इसी हवा के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप सराउंडिंग द हेवन, द ग्रेट रूलर और सोलैंड 2 का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो। और हाँ, मैं एक और उस पर एनिमी नई स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत जल्द वो भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड